दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान बच्चा कौन से महीने में पैदा होता है। यदि इस बात को आज आप लोग समझ गए तो आप लोग का जीवन सफल हो सकता है, आपके बच्चों का भविष्य सफल हो सकता है। और इस बात को हर व्यक्ति को समझना चाहिए ताकि आपको यह मालूम हो कि कौन से महीने में जन्म लिया हुआ बच्चा सबसे ज्यादा बुद्धिमान और गुणवान होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान बच्चा कौन से महीने में पैदा होता है? दोस्तों, यदि ज्योतिष शास्त्र की माने तो जन्म का समय व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बताता है। जन्म कुंडली को जन्म की तारीख उस समय से ही बनाया जाता है। और दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में इस कुंडली को देखकर के व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्म, उसका भूत भविष्य, उसकी मृत्यु के बारे में भी जानने की विधियां बताई गई हैं। इसीलिए ये बताना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत ही आम बात है कि कौन से महीने में जन्मे बच्चे सबसे ज्यादा बुद्धिमान और सबसे ज्यादा गुणवान होते हैं, सबसे ज्यादा अधिक बुद्धिमान होते हैं। दोस्तों, इस बात के लिए तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि हमें अपने कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छे फल प्राप्त होते हैं। अगर वहीं पर कोई बुरे कर्म करता है तो उसे बुरे फल मिलता है। और साथ ही अच्छे और बुरे कर्म हमारे पिछले जन्मों से भी आते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत ही बड़े अमीर घर में जन्म लेता है और उस बच्चे का जीवन बहुत ही सुख सुविधाओं से भरा हुआ होता है। और कई बच्चे तो ऐसे हालात में भी पैदा होते हैं जिनका घर बहुत ज्यादा गरीब होता है। वो लोग दाने दाने के लिए मोहताज होते हैं, बदन पे कपड़े भी नहीं होते हैं। सुबह के लिए खाना मिल जाए तो शाम को खाने की कोई आस नहीं होती। यदि शाम के लिए भोजन मिल जाए तो सुबह को मिलने की कोई आश नहीं होती। उनका जीवन बड़ा ही दुख भरा होता है। दोस्तों, अभी इस छोटे से बच्चे ने कोई कर्म नहीं किया है, फिर ये कैसे संभव है? एक छोटे से नवजात बच्चे को सब कुछ अच्छा ही मिल रहा है और एक गरीब घर में पैदा होने वाले बच्चे को दुख पीड़ा में जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। उसका जीवन बड़ा ही दुखदाई है। ऐसा हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के ऊपर निर्धारित होता है। जिस बच्चे ने अमीर घर में जन्म लिया है उसने अपने पूर्व जन्म में कुछ न कुछ अच्छे कर्म जरूर किए होंगे। वहीं पर जो बच्चे ने अमीर घर में जन्म लिया है उसने अपने पिछले जन्म में कोई ना कोई अच्छा कार्य किया होगा। और जिस बच्चे ने गरीबी में जन्म लिया है उसने जरूर कोई ना कोई बुरा कार्य किया होगा। इसी तरीका से कर्मों के अनुसार व्यक्ति को शरीर और बुद्धि की प्राप्ति होती है। कई लोग अपने शरीर से बड़े ही स्वस्थ होते हैं। ये लोग कुछ भी खा ले सभी पचा लेते हैं और कभी बीमार नहीं होते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका शरीर कभी भी स्वस्थ नहीं रहता है। ये लोग दलिया के अलावा और कुछ नहीं खा पाते हैं और समय समय पर दवाइयां लेते रहते हैं, गोलियां खाते रहते हैं और हर समय बीमार पड़े रहते हैं। दोस्तों, ये सब कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। जिन लोगों ने बहुत ज्यादा पुण्य किए होते हैं उन्हें एक स्वस्थ शरीर प्राप्त होता है। और वहीं पर जो लोग पाप किए होते हैं उन लोगों को दुख पीड़ा वाला शरीर प्राप्त होता है। वे हर समय किसी न किसी बीमारी को लेकर पड़े रहते हैं और बीमार पड़े रहने से वो लोग अपने बुरे कर्मों का फल भोगते रहते हैं। दोस्तों, इसी तरीका से जिन व्यक्तियों ने पुण्य किए होते हैं उन्हें अच्छी बुद्धि प्राप्त होती है, जिसे इस्तेमाल करके भी जीव की उपलब्धियां इस्तेमाल कर सकते हैं और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और वहीं पर जो लोग पाप कर्म किए हुए होते हैं उन्हें मंद बुद्धि प्राप्त होती है, जिसके चलते वो लोग कभी सफल नहीं हो पाते हैं, हमेशा पक्ष का सामना करना पड़ता है। अब हम आपके लिए बताते हैं कि कौन से महीने में जन्मे हुए बच्चे सबसे ज्यादा बुद्धिमान तथा गुणवान होते हैं। जनवरी और फरवरी के महीने में जन्मे हुए बच्चे बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान तथा गुणवान होते हैं। जनवरी फरवरी में जन्मे बच्चे ये अपने आप पर विश्वास रखते हैं और अपने आप पर यकीन रखते हैं और बचपन से ही अपने जीवन की डोर अपने हाथों में ले लेते हैं। ये अपनी जिंदगी के स्वयं के मालिक होते हैं और अपने जीवन में ये नई नई बुलंदियों को हासिल करते रहते हैं। ऐसे बच्चों के माता पिता बड़े ही भाग्यशाली होते हैं क्योंकि ऐसे बच्चे अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहते हैं। दोस्तों, मार्च और अप्रैल में जन्मे हुए बच्चे बड़े क्रोध स्वभाव के होते हैं। ये बच्चे बात बात पर गुस्सा करते हैं, बात बात पर नाराज होते हैं और अपने आप को सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं।
ये अपने भाग्य सुधारने के लिए किसी का नुकसान करने में भी पीछे नहीं रहते हैं और इसके साथ ही साथ ऐसे लोग बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी होते हैं। ये लोग अपने करियर को बनाने के लिए अन्य का सहारा लेते हैं और इन्हें इस बात को लेकर जरा भी अफसोस नहीं होता है। इसके बाद मई और जून में जन्मे हुए बच्चे बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। मई जून में जन्मे बच्चों का दिल बड़ा ही साफ होता है, साथ ही साथ दूसरे लोगों की सहायता करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इनका भाग्य इनका साथ नहीं देता है। ये अक्सर लोगों के द्वारा दिए गए धोखे का शिकार बन जाते हैं और व्यापार के मामले में इन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ये बच्चे अपना भविष्य स्वयं ही निश्चित करते हैं, चाहे इसके लिए इन्हें धर्म के मार्ग पर चलना पड़े या फिर अधर्म के मार्ग पर चलना पड़े। जुलाई और अगस्त के महीने में जन्मे हुए बच्चे बड़े ही दयालु स्वभाव के होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली और सरल स्वभाव के होते हैं। ये दूसरों की सहायता करते हैं और अपने माता तथा पिता की सेवा करने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। इस महीने में जन्मे हुए बच्चे दूसरे लोगों की नजरों में महान बने का प्रयास करते रहते हैं और अक्सर इनके लिए सफलता भी प्राप्त होती है। सितंबर और अक्टूबर में जन्मे हुए बच्चे ये बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। ईश्वर पे भरोसा रखने वाले होते हैं, ईश्वर की भक्ति पर बड़े ही विश्वास रखते हैं, ईश्वर की भक्ति करने में बहुत ही ज्यादा समय लगाते हैं और अपना भाग्य बनाने के लिए कभी किसी प्रकार का कोई छल कपट का सहारा नहीं लेते हैं। ये हमेशा धर्म के कार्य पर चलते हैं और अपने परिवार को सक्षम बनाने में हमेशा सफल होते हैं। इन लोगों के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं और अपने परिवार का ख्याल रखने में सक्षम होते हैं। इन लोगों के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती रहती है, लेकिन ईश्वर की कृपा इन लोगों पर हमेशा ही बनी रहती है। ये लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। नवंबर और दिसंबर के महीने में जन्मे हुए बच्चे अपने विचारों में स्थित होते हैं। ये दूसरों की भावनाओं को समझने में सक्षम हुआ करते हैं और अपने विचारों में स्थित होते हैं। नवंबर और दिसंबर के महीने में जन्मे बच्चे अपने परिवार से अधिक और देशभक्ति के कार्य में समय बिताना पसंद करते हैं। ये दूसरे लोगों की मदद करने की कोशिश करते रहते हैं। इनके जीवन में भी अनेक समस्याएं आई रहती हैं, लेकिन दूसरों की मदद करने की और अपने स्वभाव के कारण बच जाते हैं। ये लोग पूरी जी जान के साथ अपने माता पिता की सेवा करते हैं और उनके आशीर्वाद पर विश्वास रखते हैं। दोस्तों, यह दी हुई जानकारी के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप अपनी प्रक्रियाएं हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आशा करता हूं कि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो हमारा आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारा वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। और अपने दोस्तों और फैमिली में वीडियो को शेयर अवश्य करना, जिससे सभी को जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।